हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने लीगल एक्शन की चेतावनी दी। इसके बाद हिंडनबर्ग अपने फॉर्म में आ गया और उसने अमेरिका के कोर्ट में आने का न्योता दे डाला। हिंडनबर्ग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में कहा कि अगर अडानी समूह हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर करता है तो रिसर्च फर्म दस्तावेजों की मांग करेगा। अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। कानूनी खोज प्रक्रिया में हमारे पास दस्तावेजों की लंबी सूची है। हम पूरी तरह से अपने रिपोर्ट पर कायम हैं। हम पर कोई भी कार्रवाई बेकार होगी। हिंडनफर्म रिसर्च ने कहा, हमारी रिपोर्ट जारी होने के 36 घंटों तक अडानी समूह ने एक भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमने 88 सीधे सवाल पूछे जो कंपनी को पारदर्शी होने का मौका देती है। अब तक अडानी समूह ने इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। रिसर्च कंपनी ने अडानी पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। बुधवार के दिन अडानी को 1 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ। उसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग को लीगल एक्शन की चेतावनी दी गई थी। एक तरफ से देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने अडानी समूह को खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि अडानी समूह पर फर्म ने गलत तरीके से दुनिया में तीसरा सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी बना, इसका आरोप लगाया है और फर्म पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे यह पता चलता है कि अडानी समूह के खिलाफ फर्म के पास पुख्ता सबूत होने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि फर्म ने जब अमेरिका के कोर्ट में मुकदमा दायर करने को अडानी समूह को कहा तो इस पर कोई जवाब नहीं आया और न ही फर्म ने जो समूह पर सवाल उठाए हैं उस पर कोई रिएक्शन दिया। इसलिए अब अडानी ग्रुप को जवाब देना चाहिए कि इतने कम समय में कैसे अडानी अरबों की संपत्ति का मालिक बन जाता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के पहले से ही डगमगा चुकी थी। फिर कैसे भारत से निकलकर एक आदमी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन जाता है। यह अडानी और सरकार के ऊपर शक पैदा करती है, क्योंकि 2014 के बाद से ही अचानक अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और सरकार का साथ मिला। सरकार ने दोनों हाथों से अडानी को लोन के ऊपर लोन दिलवाए और अगर अडानी का पैसा डूबता है तो देश डूबने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो सरकारी पैसों को अडानी के हाथों में ही दे दिया है।